अगर आज तक मोटिवेट तक की एक भी वीडियो आपको इंस्पायर नहीं कर पाई तो आज आपका ख्याल बदलने वाला है। आज की हमारी वीडियो आपके अंदर आग भर देगी। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बिंदास के चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। तो चलो करते हैं शुरुआत। एक बंदा था, नाम था राजेश पाटिल। बचपन से ही घर के हालत खराब होने की वजह से उसे कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता था। 8-9 साल की उम्र से ही वो 4 बजे उठकर अपनी बहन के साथ मार्केट जाते थे और सब्जी लाके गांव में बेचते थे। ये सब करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ऐसे ही खेत में काम करना, गांव में पाव बेचना, ऐसे बहुत सारे काम वो करते थे। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी कि वो बहुत ज्यादा शरारती थे। गर्मी दिए कोई काम को वो पूरा नहीं करते थे। हर रोज आस पड़ोस वाले लोग उनकी शिकायत लेके उनके पिता के पास जाते थे। 10-12 साल की उम्र से बुरी संगत की वजह से उन्हें जुआ खेलने की, चोरी करने की ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें लग गई। एक दिन वो पढ़ाई का बहाना बना के पिक्चर देखने चले गए, पर ये सब घर पे पता चल गया। उस दिन वो बिना खाना खाए पूरी रात भर कीड़ों मकोड़ों के साथ सोए। उनकी शरारत इतनी बढ़ गई थी कि आस पड़ोस वाले लोग घर में आकर ये तक कहने लगे कि इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। पर इन सब में उसका एक प्लस पॉइंट था कि उसे पढ़ने का शौक था। जो भी हाथ में मिले उसे बस पढ़ना था। इन सब मुश्किलों में से जिंदगी आगे बढ़ती रही। 10वीं कक्षा में उसकी पहचान संग्राम से होती है। राजेश को भनक भी नहीं थी कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। देखना, सिर्फ एक अच्छी संगत की वजह से इंसान क्या से क्या बन जाता है। संग्राम बहुत ज्यादा पढ़ाकू और होशियार था। राजेश जैसे जैसे ज्यादा टाइम संग्राम के साथ बिताने लगा वैसे वैसे उसके बुरे दोस्त छूटते गए। इनके साथ उनकी बुरी आदतें भी छूटती गई। संग्राम हर समय राजेश को मोटिवेट करता था। राजेश को बोलता था, तू अगर थोड़ा भी पढ़ लेगा तो अच्छे मार्क्स ला सकता है। संग्राम की इस एडवाइस की वजह से राजेश पूरा बदल गया। अब वो पढ़ाई करने लगा था, जिस वजह से 10वीं में वो डिस्टिंक्शन से पास हो गया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। अब वो मजदूर की तरह काम करते थे। इधर की मिट्टी उधर लेके जाना, कुआं खोदना, ऐसे बहुत सारे काम वो करते थे। इस दौरान जब वो काम के लिए इधर उधर जाते थे उन्हें गांव में हो रही परेशानियां दिखती थी। ये सब उनके दिमाग पर अच्छा परिणाम करके गई। 10वीं कक्षा में आए अच्छे मार्क्स की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस था और ये सब प्रॉब्लम देखने के बाद उन्हें भी लगने लगा था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब लोगों के लिए कुछ करना उनका सपना बन गया था, जिसके लिए उन्हें पब्लिक सर्विसेज का ऑप्शन बेस्ट लगा। एक तरफ उनका लोगों के लिए कुछ करने का सपना था और दूसरी तरफ दिन ब दिन खराब होते घर के हालात। उन्हें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि मुझे एग्जाम की चिंता नहीं थी और जो प्रोसेस है उसकी चिंता थी, पर अगर ठान लिया है तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने अपने नॉलेज पर, पर्सनैलिटी पर, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारी रुकावटें आई, डिस्ट्रैक्शंस आई, पर उनका जो सेल्फ बिलीफ बन गया था, खुद पर भरोसा बन गया था, उन्हें आगे ले जा रहा था। बहुत तैयारी की, मेहनत की, हार्डवर्क किया। अब एग्जाम का समय आ गया था। यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हो गए पर मेंस फेल हो गए। थोड़ा भरोसा टूटा जरूर, पर दूसरे अटेम्प्ट में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए। खुद की गलतियों को समझा, उन पे काम किया। तीसरे अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस पास हो गए, पर इंटरव्यू में फेल हो गए। पर दिमाग में ठान लिया था कि आईएएस बनकर ही रहेंगे, तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चौथा अटेम्प्ट, वो प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस पास हो गए और इंटरव्यू भी पास हो गए। अच्छी रैंक की वजह से उन्हें पता चल गया था कि आईएएस पोस्ट मिल जाएगी। जिसे लोगों ने बोला था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, वो राजेश पाटिल आज इंडिया के सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज आईएएस ऑफिसर बन गया था। तब उन्होंने बोला था कि खुशी इस बात की नहीं हुई है कि मैं आईएएस बन गया, खुशी तो इस बात की हुई कि अब मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने अपनी माँ को फोन किया। आंखों से आंसू बह रहे थे। फोन उठाते ही उन्होंने बोला, ताई मी कलेक्टर वैनू। खानदेशी लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि मैं कलेक्टर बन गया। ये सुनने के बाद दोनों भी रोने लगे। सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी। जब हम स्ट्रगल करते हैं और कामयाब बनते हैं तब हम कामयाब को नहीं बल्कि स्ट्रगल को एंजॉय करते हैं। मेहनत करो, मेहनत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और अगर मिल भी गया तो उसकी वैल्यू 0 है। सो जस्ट डू इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे उड़ता फॉर मोटिवेट तक।